नमस्कार। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जौनसार बाबर के बुलाड़ गांव के प्रताप सिंह रावत जी से, जो उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं, एप्पल फेडरेशन के डायरेक्टर रहे हैं और उनका बहुत ही शानदार बाग है और ये इनका बहुत ही जो हमारा शिल्प है उससे बना हुआ घर है। और आज यहाँ एप्पल गोष्ठी भी इन्होंने ऑर्गेनाइज की है, जहाँ हमारे माननीय कोश्यारी जी भी पधारे हैं और उसके साथ साथ बहुत ही इलाके के जो प्रगतिशील बागवान हैं हिमाचल के, वो लोग आए हैं। तो आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और इनका विज़न क्या है उत्तराखंड में बागवानी के प्रमोशन के लिए। रावत साहब नमस्कार। नमस्कार। आपने आज ये मिशन जो शुरू किया है, क्या उत्तराखंड में आप बागवानी के एप्पल के डायरेक्टर भी रहे हैं, एप्पल मिशन के, उत्तराखंड में क्यों बागवानी तेज़ी से डेवलप नहीं हो रहा है जैसे हिमाचल में हो रहा है? इसका कारण क्या है और आपका मिशन क्या है? कैसे आप इसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं? देखिए, इस समय मैं ये नहीं कहता कि नहीं बढ़ रहा। इस समय उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से बागवानी आगे बढ़ रही है। इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है उत्तराखंड में। एक क्रांति आई लोगों में बागवानी के प्रति। आज की जो हमारी जो गोष्ठी है, मेरे पिता स्वर्गीय नैन सिंह रावत के उसमें हम लोगों ने आज की गोष्ठी का आयोजन किया है, क्योंकि हमारे फादर ये क्षेत्र के पहले बागवान रहे हैं और हमेशा पहला हमारा जो बाग था, सबसे पहले 1964 में यहाँ सेब का बाग लगाया। उस ज़माने में जब कोई यातायात का कोई साधन नहीं होते थे, उस ज़माने में हम लोग लोखंडी में 18 किलोमीटर सेब की पेटियाँ ले जाते थे और हमारा सेब बेस्ट क्वालिटी का था। रॉयल डेलिशियस 1985 में फादर को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम प्राइज मिला था उसका रॉयल डेलिशियस में। स्वर्गीय वहाँ उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ND तिवारी द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया था। फादर जब ब्लॉक प्रमुख भी थे तो गांव-गांव जाके उनका यही लोगों से और जागरण रहता, बजाय राजनीति के लोगों को प्रेरित करते कि भाई बागवानी पर हमें ध्यान देना, यही हमारा भविष्य है। और हमेशा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते थे। मतलब एक फाउंडर रहे इस इलाके के सेब के मामले में। और हमें जो ये बागवानी मिली, विरासत में मिली, और हम पूरा परिवार, चाहे बड़े भाई कमिश्नर साहब है, हम पूरा परिवार एक टीम के रूप में, छोटे भाई ये विजय रावत है घर में, ये अतर सिंह टिकम है, तमाम पूरा परिवार, हम पूरे उसमें पूरे परिवार हम बागवानी में लगा है, क्योंकि हमारी परंपरा ट्रेडिशन में हमें बागवानी मिली है। तो फादर की प्रेरणा भी मिली है। और इस समय मैं तो जहाँ भी खुद भी जाता हूँ क्षेत्र के अंदर, मैं राजनीति की बात कम करता हूँ, लोगों को बागवानी के लिए प्रेरित करता हूँ। मेरा लोगों से अनुरोध रहता है कि भाई विधायक निधि, फलानी निधि से हमारा वो भला नहीं होने वाला। हमें अगर हमारा भविष्य, हमारे जो बेरोजगार नौजवान है, युवा है, सरकार हर बेरोजगार को तो नौकरी नहीं दे सकती रास्ता, लेकिन हमारे जो बेरोजगार है उनके लिए सबसे अच्छा स्कोप है बागवानी और पर्यटन। उससे हमारा पलायन रुक सकता है। पहाड़ में मतलब 3000 से लेकर 7000 तक हम बहुत अच्छी बागवानी कर सकते हैं। और इन 5 सालों में तो जो मैं बताऊं, उत्तराखंड में भी विशेषकर 3 साल में बड़ी क्रांति आई। आपके पौड़ी भी लोग बागवानी कर रहे हैं। हाँ, गैरसैंण में हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय निधन सिंह रावत जी ने मुझे कहा था कि भाई आप मेरी विधानसभा में आए, लोगों को प्रेरित करें। और तमाम क्षेत्र में, बल्कि हमारी बागवानी बोर्ड की जब बैठक हुई थी, मैंने वहाँ विषय रखा था कि भाई हमें बागवानी को एक व्यापार के रूप में प्रोजेक्ट करना, हमें जो किसानों के लिए ऐसी इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने ताकि उन लोगों को मदद मिल सके। एक बार बागवानी शुरू करें, फ्लोरिकल्चर, मैंने कहा अगर हमारे बागवानी, हमारे पास 10 पटड़ी है या 20 नाली है, उसमें हम बागवानी के साथ साथ पर्यटन का भी काम कर सकते हैं। हम 5-6 का छोटा सा फिशरी का कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं। तो मेरा तो क्षेत्र में यही रावत साहब लोगों से अनुरोध रहता कि हमें बागवानी और पर्यटन साथ साथ करना, तभी हम यहाँ का उद्धार एक है कि युवा जो है, जो बाहर से आते हैं या रिवर प्लान कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है, उनको ट्रेनिंग नहीं होती, बेचारों को बड़े भटकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को, आप तो सत्तारूढ़ दल के सरकार से ट्रेनिंग के लिए क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैंने तो देखिए, हम नीचे शहरों में सेमिनार करते, उससे तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल,
मतलब जो इंटीरियर क्षेत्र हैं, जिस तरह से यहाँ लोग आए हैं, जो एक्चुअल जो बगीचों में काम करते हैं, बगीचों उन लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए भाई किस तरह की प्रोनिंग होनी चाहिए, किस क्वालिटी का पौधा लगाना चाहिए, कैसे लगाएं, कौन सा मौसम इसके लिए अनुकूल है, किस तरह का हमको छिड़काव करना चाहिए। तो लोगों को वहाँ जो बागवानी क्षेत्र है वहाँ जाके लोगों को हम प्रेरित करें, लोगों को इसके प्रति जागरूक करें कि भाई कौन सी हमें खाद डालनी है, कौन सा छिड़काव कम करना है, कैसी क्या प्रोनिंग करनी है, क्योंकि जो नया रूट स्टॉक है इसकी प्रोनिंग अलग होती है, पुराना जो रॉयल डेलिशियस था उसकी प्रोनिंग अलग होता है। तो सरकार ऐसे मदद तो बहुत कर रही है, केंद्र सरकार ने बहुत ज़्यादा अमाउंट उत्तराखंड सरकार को दिया है, लेकिन प्रॉपर वास्तव में जो मेन बागवान है उनको थोड़ा उतनी लाभ नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए था। क्या थोड़ी आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं, हमने इलाके के युवाओं से पूछा, वो कह रहे हैं साहब हम वहाँ के राव साहब के यहाँ जाके हमने प्रेरणा ली है इसलिए बाग लगाए। क्या आपको ये नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को पैसा भी है, कोई किल्लत नहीं गवर्नमेंट को ऐसे जो बाग हैं जैसे आप लोग हैं या कई और प्रगतिशील बागवान हैं उनके यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोले, युवा वहाँ जाएं, बाग में देखेंगे, प्रैक्टिकल सीखेंगे, तभी तो बिल्कुल खोलना चाहिए ऐसी जगह। बिल्कुल मैं बताऊं राव साहब, जब हमने 2017 में ये जो हाई डिस्टेंस वाला बाग लगाया था चड्डा जी के सहयोग से, तो हमारे पास हिमाचल, आपके टिहरी गढ़वाल, पौड़ी के लोग यहाँ देखने आए थे। जब वो उसमें क्या क्या आपका गया था व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया में गया, तो लोगों में बड़ा उत्सुकता है कि भाई 2 साल बाद ही फल दे रहा। पूरे हिमाचल से लोगों को हमको टेलीफोन आए, भाई आप ऐसी वैरायटी कहाँ से लाए जो 2 साल बाद फल दे रहा। तो इस तरह के मैं बताऊँ युवाओं के लिए तो भाई हर आदमी को तो सरकार नौकरी नहीं दे सकती, और हम अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, अगर हम स्वयं में रोजगार चाहते हैं, तो इससे अच्छा रोजगार कुछ नहीं है बागवानी का अलावा। क्या राव साहब आप सत्ता में भी हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि हमने अभी सीएम साहब से भी हमने बात करी थी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया इस बात को कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्यों नहीं आप स्कूलों कॉलेजेस में बागवानी के एक सब्जेक्ट जोड़ दें? बिल्कुल होना चाहिए राव साहब, ये तो बहुत ही अच्छा अपना काम भी करें। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये बागवानी और कृषि का तो बिल्कुल सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकली जानकारी चाहेंगे, हमें प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा। जैसे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल होता है, तो बागवानी तो एक पाठ्यक्रम सरकार को रखना चाहिए, कम से कम इंटर तक। और हमारे लिए जो है आप जैसे लोग हैं, इनको कॉलेज से जोड़ दिया जाए, कॉलेज से जोड़ा जाए, हफ्ते में 2 दिन जाएं। इस मामले में हिमाचल बहुत आगे है, उनकी बागवानी है, नौणी यूनिवर्सिटी है। मैं तो अपना थोड़ा ये जरूर मुझे अफसोस है, उत्तराखंड के जो हमारे बागवानी से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी, उनको कोई ज्ञान नहीं कि बागवानी में हमें कौन सा प्लांट लगाना, कौन सा छिड़काव करना, कैसी प्रोनिंग करनी, उनको कोई जानकारी नहीं। और फिर किसानों को क्या सहयोग देंगे? हमारे ये विजय सिंह दाता जी है, बहुत अच्छे बागवान हैं, और कम से कम इन्होंने 1-1.5 लाख रुपए की 1-1.5 लाख पौधे नर्सरी में पैदा किए। बहुत अच्छा शानदार काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे बागवान हैं, इनको भी यहीं से प्रेरणा मिली। आते थे जब हमारा बगीचा था, फादर से मिलते थे, तो इन लोगों को प्रेरणा मिली। तमाम लोग, नारायण सिंह राणा जी ने जब छोटे भाई ने उसको व्हाट्सएप में डाला, तो वो भी यहाँ से उन्हें लगा, तो उसके बाद उन्होंने बागवानी शुरू की। बहुत लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों को प्रेरित। गोपाल उप्रेती जी है, उनको बुल्हार से इसके मामले प्रेरणा मिली है। रानीखेत में उन्होंने विलेज में अपना अच्छा बगीचा लगा दिया। तो आज तो मैं बताऊं राव साहब, हमसे ज्यादा और लोगों ने अच्छी बागवानी कर दी, हमसे ज्यादा। हम तो केवल एक प्रेरणा के स्रोत रहे। 2 चीजें हैं, एक है आप सत्ता में हैं, पूरे लोग, अभी कोचर जी भी यहाँ हैं। 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक तो बाग में जो अच्छे बागवान हैं उनके बगीचों को एक ट्रेनिंग किस्म में बदला जाए, गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे। बिल्कुल ट्रेनिंग में होना चाहिए। हो क्या रहा, और जितने भी ऑफिस में बैठे हुए लोग वो भी बगीचों में फील्ड में जाए, कर्मचारी, बल्कि हॉर्टिकल्चर में विशेषकर ऐसे ही लोगों को नौकरी देनी चाहिए जिनको बागवानी का ज्ञान हो, ट्रेंड लोग हो। अगर नहीं हो तो ट्रेनिंग दी जाए। उनको तो कोई फायदा नहीं, उनको पहले ट्रेनिंग दे दे, और तभी तो बागवान लोगों को बोलेंगे भाई हम कैसे, आप कब पौधा लगाएंगे, कब प्रोनिंग करेंगे, कब इसका छिड़काव करेंगे। अगर आप उनको खुद ही नहीं, उसके उद्यान विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को उसका ज्ञान नहीं होगा, तो फिर बागवानों को कैसे प्रेरित? क्या आप एजुकेशन सिस्टम में बागवानी कृषि को जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल जोड़ना चाहिए, कम से कम इंटर तक ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। जब तक 10-12 साल होंगे तब तक वो 10-20 ट्रेंड हो जाएगा, 10-20 हज़ार रुपए का अपने घर में काम कर रहा होगा, घर में काम करेगा, सेल्फ करेगा। अब आज तो देखिए पहले तो हम लोग बाहर से बुलाते थे प्रोनिंग करने वाले, आज खुद ही भाई लोग कर रहे हैं।
बिल्कुल। खुद, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। समय नहीं है। हर आदमी स्वयं खुद दूसरे को चाह रहा कि मेरे बगीचे की प्रूनिंग करे। बिल्कुल। कोई आज मजदूर भी नहीं मिल रहे मजदूर हैं। नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। क्योंकि जो कल तक मजदूर थे वो आज खुद बड़े बागवान हो गए। अच्छा, जो यहाँ के पढ़े लिखे लड़के हैं, एमए डिग्री लेके वो घूर रहे, उनका कोई फायदा नहीं, कोई कुछ नहीं है, स्किल नहीं है, कोई स्किल नहीं है। उसके बाद वो काम भी देखिए, करना चाहिए तो कर नहीं सरकार, सकते। देखिए पैसा चाहे सरकार कितना ही खर्चा करे, जब तक इसका कहना आपका, जब तक इसमें स्कूल का इसको पाठ्यक्रम से ना जोड़े तब तक यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए अंदर से तैयार हैं। क्या आप मुख्यमंत्री से या और लोगों से इस अभियान को चलाएंगे कि एक तो ट्रेनिंग सेंटर खोले जाए मैं माननीय बागवानों और मुख्यमंत्री जी से एजुकेशन जोड़ा जाए? आग्रह करूंगा कि भाई बजाय देहरादून के बजाय ये सेमिनार इंटीरियर में हो, चक्राता हो, तिवनी हो, कथ्यान हो, बुल्हाड़ हो, पिथौरागढ़ हो, कनासर हो, चमोली पिथौरागढ़ हो, हो, चमोली हो, पौड़ी में हो, ताकि ट्रेंड वहाँ लोगों को करा जाए। आज ये होता कोई सिंपल मंडी से ले आता, बड़ा दिखा लेता पुरस्कार के लिए, जो असली बागवान है वो उसको कोई पहचानता नहीं। तो इस समय जरूरत है कि लोगों में एक जागरूकता, हालांकि इन 5 सालों में बहुत जागरूकता आई है। और हमारे जौनसार बाबर में पहले चक्राता से ऊपर के लोग बागवानी करते थे, लेकिन अब चक्राता से नीचे के लोगों में कालसी तक बागवानी करने में लोगों का काफी रुझान हुआ है, और यही हमारी आर्थिक की है और हमारी आर्थिक स्थिति को बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद रावत साहब। उम्मीद करते हैं कि आप सत्ता पक्ष के लोग हैं, और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है सरकार भी तैयार हो जाएगी। और ये मैं तो रावत साहब, चाहे मैं राजनीति बातें कहीं करता नहीं, जब भी क्षेत्र में दौरे में जाता मैं लोगों को कहता हूँ बागवानी से जुड़ी है। क्यों कई लोगों को रहता कि यहाँ सेब नहीं हो सकता, मैंने कहा सब जगह हो सकता है। 3000 से आपके 7000 तक। मैं केवल सेब की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें मल्टीपर्पज बागवानी करनी है, जिसमें पलम भी हो, आड़ू भी हो, खुमानी भी हो, नाशपाती भी हो, इस टाइप की बागवानी भी हो, हॉर्टिकल्चर हो, बागवानी, और जितने फ्रूट्स जहाँ जिसका जो जलवायु है जहाँ वो सूट करता, उस टाइप की बागवानी हमें करनी चाहिए। मुझे लगता है रावत साहब, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, आप लीडर भी हैं, अपनी खेती में बाग में काम भी करते हैं। मुझे लगता है हर नेता को यही करना चाहिए कि वो अपने गांव में भी दिखे, अपने खेत में भी दिखे और विधानसभा में भी दिखे। मुझे लगता है जब ऐसे लीडर उत्तराखंड में बहुत आएंगे तो इसका भला निश्चित है। राव साहब, क्योंकि नेता लोग तो इधर उधर की बातें करेंगे, अगर हमें सही में लोगों को, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि भाई नेता एक बार देगा विधायक नहीं दी, 2 बार देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इसलिए जिस तरह हिमाचल के लोग वहाँ का नेता लोग खुद बागवानों के पास जाते, बागवान लोग विधायक के पास नहीं जाते। तो हमें भी इस परंपरा को यहाँ शुरू करना होगा। और वहाँ के बागवान पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, हमें दो। हमें तो केवल बागवानी के लिए सरकार ये मदद करे, लोगों को क्रेट है, नेट है, ये ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजी है, प्लांट्स सही अच्छे प्लांट्स दें, और क्या कहे खाद बीज, इस टाइप की सरकार मदद